तो नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU पार्ट 2 50 मार्क्स हिंदी के लिए VBI क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जो अभी जो एग्जाम चल रहा है 2024 का, उसके लिए हम लोग VBI क्वेश्चंस देख रहे हैं। और इससे पहले मैं इंग्लिश का 2 वीडियो डाल चुका हूं 50 मार्क्स इंग्लिश के लिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आपको जो है एक बुक पढ़ना होता है संजीवनी, और एक और बुक पढ़ना होता है जिसका नाम है पासानी। तो सबसे पहले हम लोग संजीवनी को देख लेते हैं। और संजीवनी जो है, और जिसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने बताया है। तो आप जरूर इतना प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो संजीवनी जो है वो RC प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके जो लेखक हैं उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। RC प्रसाद सिंह के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो याद रखना है कि RC प्रसाद सिंह का जन्म जो है वो 19 अगस्त 1911 ईस्वी में हुआ था। और RC प्रसाद सिंह का जो जन्म स्थान है, उनका जन्म समस्तीपुर में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, RC प्रसाद सिंह का मृत्यु जो है वो 15 नवंबर 1996 ईस्वी को हुआ था। RC प्रसाद सिंह, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि RC प्रसाद सिंह किस युग के कवि थे, तो याद रखना है वो छायावाद युग के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन और यौवन का कवि किसे कहा जाता है। तो जीवन और यौवन का कवि जो है वो RC प्रसाद सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RC प्रसाद सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है RC प्रसाद सिंह से रिलेटेड। अब हम लोग संजीवनी से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो संजीवनी जो स्टोरी है, ये कहानी का सबसे पहले इस कहानी को हम लोग जान लेते हैं। अगर कहानी हम जान लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स को बनाना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, और मैं काफ़ी शॉर्ट में आपको ये स्टोरी समझा दूंगा। तो इसमें मेन 4 कैरेक्टर्स आपको याद रखना है। सबसे पहला है, राक्षसों के गुरु होते हैं शुक्राचार्य। उसके बाद है, शुक्राचार्य की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है देवयानी। नेक्स्ट जो है, देवताओं के गुरु होते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति का एक पुत्र होता है कच्छ। तो ये कहानी जो है मेनली 4 पात्रों के बीच जो है घूमती है। तो इसमें होता क्या है, तो देवता और असुरों के बीच जो है अधिकतर युद्ध होता जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, तो राक्षसों के गुरु जो होते हैं शुक्राचार्य, इनके पास संजीवनी विद्या का ज्ञान होता है, जिससे वो किसी भी मरे हुए आदमी को या राक्षस को या देवता को जिंदा कर सकते थे। और ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ शुक्राचार्य के पास होता है। तो जब राक्षसों और देवताओं में युद्ध होता था, तो शुक्राचार्य क्या करते थे, तो राक्षसों को फिर से जिंदा कर देते थे, और वो फिर अधिक बलशाली होकर राक्षस युद्ध करते थे देवताओं से। तो इस चीज से देवता काफी परेशान हो गए। तो सभी देवता जो है उनके गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं। तो बृहस्पति ने कहा कि हम असुरों से युद्ध जीत सकते हैं अगर कोई शुक्राचार्य के पास जा करके वो संजीवनी विद्या सीख ले। तो संजीवनी विद्या सीखने के लिए कोई भी देवता वहां जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो बृहस्पति का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है कच्छ, और यही इसका नायक है, हीरो है। और देवयानी जो इसकी नायिका है, हीरोइन है। बृहस्पति का पुत्र जो है वहां जाने के लिए जो है तैयार हो जाता है। तो वो सबसे पहले जब शुक्राचार्य से मिलने के लिए जाते हैं, जब वो आते हैं तो वो उनकी मुलाकात होती है, वो मिलते हैं देवयानी से। तो देवयानी को से मिलने के बाद देवयानी जो है कच्छ से काफी अधिक आकर्षित हो जाती है। और वो कच्छ जो है उसको बताते हैं कि उनका आने का उद्देश्य क्या है। तो ये देवयानी बोलती है कि मैं आपको जरूर मिलाऊंगी अपने पिताजी से। तो ये क्या करती है, तो इसको कच्छ को लेकर के अपने पिता शुक्राचार्य के पास जाती है। तो शुक्राचार्य के पास कच्छ जो है काफी अच्छी तरह से व्यवहार करता है, और इससे प्रसन्न होकर शुक्राचार्य जो है उनको विद्या सिखाने के लिए, संजीवनी विद्या सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है, लेकिन ये चीज जो है असुर जब देखते हैं तो असुर को ये चीज जो है सहन नहीं होता है, और वो बृहस्पति का पुत्र कच्छ जो होता है, कच्छ को मारने की कोशिश करते हैं। और कच्छ को जो है वो लोग 3 बार मार देते हैं। 3 बार मार देते हैं, लेकिन तीनों बार शुक्राचार्य जो है संजीवनी विद्या का आवाहन करके कच्छ को जिंदा कर देते हैं। तो पहली बार क्या होता है, तो कच्छ को असुर लोग जो है मार करके फेंक देते हैं। तो जब शुक्राचार्य आते हैं तो कच्छ नहीं आश्रम में होता है। तो देवयानी काफी अधिक
चिंतित हो जाती है तो वो अपने पिता को बोलती है, तो संजीवनी विद्या की मदद से शुक्राचार्य उसको जीवित कर देते हैं कच्छ को। दूसरी बार क्या होता है, तो दूसरी बार कच्छ को ये असुर लोग मार करके और उसके बाद उसकी हड्डी को और उसके मांस को पीस करके नदी में बहा देते हैं। तो जब शुक्राचार्य को पता चलता है तो फिर से वो संजीवनी विद्या का आह्वान करके शुक्राचार्य को जीवित कर देते हैं। तीसरी बार में क्या करते हैं, तो असुर लोग कच्छ को मार करके उसको जला करके उसकी राख को पानी में पेय में मिला करके शुक्राचार्य को ही पिला देते हैं। तो जब शुक्राचार्य को पता चलता है कि कच्छ फिर से मतलब नहीं मिल रहा है तो वो संजीवनी विद्या का आह्वान करते हैं। तो शुक्राचार्य को पता चलता है कच्छ जो है उनकी पेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर कच्छ शुक्राचार्य की पेट से बाहर निकलेगा तो शुक्राचार्य मर जाएंगे, जो कि संजीवनी विद्या का ज्ञान सिर्फ शुक्राचार्य के पास है, और शुक्राचार्य मर जाएंगे तो उनको कोई जीवित नहीं कर सकता है। तो उसी समय शुक्राचार्य जो है वो कच्छ को संजीवनी विद्या का ज्ञान देते हैं। उसके बाद कच्छ उनकी पेट से बाहर निकल के शुक्राचार्य को फिर से जीवित कर देते हैं। उसके बाद जो है कच्छ फिर से अपना देवलोक वापस जाना चाहते हैं, तो उस समय देवयानी जो है अपना प्रेम प्रकट करती है कच्छ के सामने, लेकिन कच्छ बोलता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ संजीवनी विद्या सीखने आया था और मैं तुम्हें बहन मानता हूँ। तो इस चीज को लेकर के देवयानी श्राप दे देती है कच्छ को कि उसको संजीवनी विद्या कभी काम नहीं आएगा, और इस चीज से नाराज होकर के कच्छ भी श्राप दे देता है देवयानी को कि उनका विवाह जो है एक क्षत्रिय से हो जाएगा और ये कहानी जो है खत्म हो जाएगी। चलिए हम लोग अभी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स भी आपको जो है इंपॉर्टेंट ही है, तो इस ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा इधर फोकस करना है, इधर फोकस कीजिए थोड़ा। तो ये ऑब्जेक्टिव्स भी इंपॉर्टेंट है। जैसे राक्षसों के गुरु कौन थे, तो याद रखना है शुक्राचार्य। और आपसे पूछा जा सकता है कि संजीवनी विद्या का ज्ञान किसके पास होता है, तो शुक्राचार्य के पास होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जा सकता है कि शुक्राचार्य की पुत्री का क्या नाम था, तो शुक्राचार्य की पुत्री का नाम था देवयानी। आपको पूछा जा सकता है कि देवयानी इस पात्र इसकी नायिका कौन है, तो नायिका को याद रखना है देवयानी है। उसके बाद संजीवनी का नायक कौन है, तो संजीवनी का नायक कच्छ है। और आपको याद रखना है बृहस्पति किसका पुत्र था, तो कच्छ का पुत्र था। बृहस्पति का पुत्र कौन था, तो बृहस्पति का पुत्र कच्छ था। कच्छ के पिता कौन थे, तो कच्छ के पिता बृहस्पति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि देवताओं के गुरु कौन थे, तो देवताओं के गुरु बृहस्पति थे। आपको पूछा जा सकता है राक्षसों के गुरु कौन थे, तो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य थे। आपको पूछा जा सकता है कि शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का आवाहन कितनी बार किया था, तो संजीवनी विद्या का आवाहन जो है शुक्राचार्य के द्वारा 3 बार किया गया था। तो ये सब क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स के लिए। अभी हम थोड़ा और ऑब्जेक्टिव्स इधर देख लेते हैं, इसके बाद और ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। जैसे आपको पूछा जा सकता है कि संजीवनी जो है किस प्रकार का काव्य है, तो यह एक खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजीवनी क्या है, तो संजीवनी एक जीवनदायिनी विद्या है जो किसी को जिंदा कर सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संजीवनी का जो स्रोत है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये महाभारत से इसको लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि संजीवनी का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो संजीवनी का प्रकाशन जो है तारामंडल पटना से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संजीवनी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसको जो है 1964 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि संजीवनी में कितने सर्ग हैं, तो संजीवनी में आपको 9 सर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पूछा जा सकता है कि संजीवनी जो है एक ऐतिहासिक काव्य है या पौराणिक काव्य है, तो संजीवनी एक पौराणिक काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि संजीवनी का आरंभ जो है किससे होता है, तो संजीवनी का आरंभ देवता और असुर संग्राम के साथ जो है संजीवनी का आरंभ होता है।